वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग स्टाइल्स के बारे में कि बच्चों के सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कानों से सुनकर ज्यादा अच्छे सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने हाथों से करके सीखते हैं। और एक मैथमेटिक्स टीचर को ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी क्लास में हर तरह के बच्चे होंगे, आपकी क्लास में सभी तरह से सीखने वाले बच्चे होंगे, तो आपको इसलिए सिखाने में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक और उसके बाद देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें सीटेट में आए हुए हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स, अधिगम शैलियां। अधिगम शैलियां, टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं बच्चों के सीखने के कि कैसे वो सीखते हैं, पढ़कर, सुनकर, देखकर, इस तरह से। तो इनको एक्चुअली जनरली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है जो हमें पढ़नी है। 3 कैटेगरीज। एक कैटेगरी है, अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे लोग जो कि सिर्फ देखकर बहुत अच्छे सीख सकते हैं, तो उनको देखकर बहुत अच्छे सीख सकते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सुनकर बहुत अच्छे सीख सकते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ करके अपने हाथों से अच्छे सीख सकते हैं। तो हम वन बाय वन इन सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऐसे लोग जिनको हम कह सकते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स वो हैं जो सुनकर सीख सकते हैं, तो हिंदी में इनको बोलते हैं श्रवण अधिगम शैली वाले लोग। तो ऐसे लोग जो सुनकर सीख सकते हैं, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है ऑडिटरी, ये लोग सुन के बहुत अच्छे सीखते हैं। तो अगर आप इनको कुछ पढ़ाना चाहते हो तो बोलो जरूर, मतलब सिर्फ बोर्ड वर्क अगर आप करो उनको शायद समझ ना आए, एक एक चीज बताओ। तो बताने से, बोलने से उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो रीडिंग अलाउड या स्पीकिंग अलाउड, रीडिंग या स्पीकिंग अलाउड, उससे इन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है अगर आप जोर जोर से बोलकर पढ़ रहे हैं कि ये सुन सके। ठीक है, तो इन बच्चों के केस में हमें ध्यान रखना होता है कि हम बोलकर सिखाएं, और अगर हम बोलेंगे तो ये बच्चे बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। अब मान लीजिए क्लास नहीं उतने अच्छे से ले पा रहे किसी भी वजह से, तो इनके लिए आप छोड़ सकते हो कुछ भी ऐसा जिसको ये सुन सके। क्यों? दे लर्न बाय लिसनिंग, तो ये सुनकर सीखते हैं। तो लिसनिंग वाली चीजें आप इनके लिए ऐसा छोड़ सकते हो। क्या छोड़ सकते हो? क्लास के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। तो आप अपनी क्लास की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो और उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को इन बच्चों को दे दिया जाए, ये घर जाके उसको कभी भी सुन सके। जैसे कभी कोई और काम करते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, साथ में इन्होंने वो ऑडियो चला दी और सुन रहे हैं और साथ साथ खाना खा रहे हैं, ये फिर भी सीख लेंगे। तो इन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका। तो आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग इनको प्रोवाइड करनी है क्योंकि ये सुनकर सीखते हैं और आपको साथ में बोल बोल कर पढ़ाना है। वो चाहे किताब में से पढ़ पढ़ के हो या जो भी आप पढ़ा रहे हो वैसे, बट बोल बोल के जोर से, ताकि इनके कानों में आवाज जाए। और जब इनके कानों में आवाज जाएगी तो ये बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अब एक लर्निंग स्टाइल है जिसको हम बोलते हैं विजुअल लर्निंग स्टाइल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चाक्षुक। तो ये चाक्षुक अधिगम जो शैली है, ये वो लोग हैं जो सीखते हैं देखकर। लर्निंग बाय सीइंग। तो ये देखकर बहुत अच्छे से सीखते हैं, तो इनको इसलिए दिखाकर सिखाया जाए। तो ऐसा क्या किया जाए इनके लिए कि ये देखें और उससे सीखें। इन बच्चों के लिए हम बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट मैप्स को। तो इन बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी अगर हम कॉन्सेप्ट्स का मैप बना के पढ़ाएं। कॉन्सेप्ट मैप से इनको बहुत अच्छे से हेल्प मिल सकती है क्योंकि ये देखेंगे। कॉन्सेप्ट मैप क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट को ये देखेंगे, संकल्पना मानचित्र को, और उससे बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो इन बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट मैप का यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाए और इन बच्चों को अपने, मतलब टीचर खुद करके दिखाए, जिसको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन से सिखाया जाए। तो इन बच्चों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन बहुत हेल्पफुल है, कॉन्सेप्ट मैप बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ये देखकर सीखते हैं। तीसरा जो हम सबसे फेमस स्टाइल मानते हैं आफ्टर ऑडिटरी एंड विजुअल, ये तीनों बेस से तो फेमस है, तीसरा है काइनेस्थेटिक। जिसको हम बोलते हैं गतिक। तो एक अधिगम शैली और है काइनेस्थेटिक, जहां पे
इंसान अपने हाथों से करके सीखता है। तो these people, ये लोग learn by doing। तो इन लोगों को करके सिखाया जा सकता है, मतलब इनको दिया जाए कि आप करो और ये खुद करेंगे और उससे सीखेंगे। तो इन लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि इनको खुद करने को दिया जाए। तो ये लोग हैंड्स ऑन ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। हैंड्स ऑन मतलब इनको कुछ दिया जाए, ये अपने हाथों का यूज करके मतलब उस टास्क को करें और इससे सीखें। तो इनके लिए ऐसी एक्टिविटीज जिनको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग वाली एक्टिविटीज, वो बहुत हेल्पफुल है इनको सिखाने में। ऐसी एक्टिविटीज जिसमें ये कर सकते हैं, मतलब एक्टिविटीज फॉर देम टू डू एंड लर्न। तो एक्टिविटीज फॉर देम, उनके लिए एक्टिविटीज डिजाइन करो टू डू एंड लर्न। तो ये एक्टिविटीज इनको दो जिसको वो करें और जिससे वो सीखें। तो ये है 3 फेमस लर्निंग स्टाइल, ऑडिटरी सुनकर सीखने वाले, विजुअल देखकर सीखने वाले, और काइनेस्थेटिक करके सीखने वाले। और एक मैथमेटिक्स टीचर की क्लास में सभी तरह के बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो आपकी बात सुनकर समझ पाए, बहुत अच्छे से याद रख पाए। ऐसे हो सकते हैं जो आपने बोर्ड पे किया उसको देखकर उनको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। बट ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं कि जब तक वो अपने हाथों से ना कर लें उनको समझ ना आए। तो इसलिए ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है भी। तो जब आप पढ़ाएं आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसा करो कि सभी तरह के बच्चों को आप सिखा पाओ। आप इनको भी सिखा पाओ, तो इसलिए बोलो भी, इनको भी सिखा पाओ तो बोर्ड पे लिखो भी, खुद करके दिखाओ। और इनको सिखाने के लिए इसलिए खुद बच्चों को करने के लिए भी दो। तो सभी तरह के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको क्लास में एक से ज्यादा तरीका यूज करना पड़ सकता है सिखाने का। ठीक है, तो चलिए जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इस पे आए हुए हैं, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए, हमें पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चंस इस पे आए हैं मैथ्स पेडागोजी में, और आप भी पेपर में और अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो क्वेश्चंस निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन निकालिए। और पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक बच्चा जिसका नाम है रिजुल और वो गति संवेदी शिक्षार्थी है, मतलब ऐसा स्टूडेंट है काइनेस्थेटिक, और उसकी शिक्षिका जो है नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। तो उसको पता है टीचर को कि ये बच्चा किस तरह से सीखता है, और इस बच्चे की गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए तो उस बच्चे को गुणा करना सिखाना चाहती है। तो उस बच्चे से क्या एक्टिविटी कराई जाए। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कटवा गिनती, स्किप काउंटिंग, मतलब छोड़ छोड़ के, कि एक एक छोड़ छोड़ के गिनती गाओ। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। कटवा गिनती से गुणा करना कैसे सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। दूसरा कह रहे हैं आड़ी तिरछी रेखाओं को प्रतिच्छेद करके इस तरह से सिखाया जाए। ये जापानीज मेथड है मल्टीप्लिकेशन सिखाने का, कि जैसे 6 आपको निकालना है, तो मतलब आपको ये निकालना है 2 को 3 से गुणा करने पे कितना आता है। तो 2 लाइन मैंने ऐसे खींची है, 3 लाइन मैंने ऐसे खींची है। अब ये देखा जाए कितनी बार कट रही है, 1 2 3 4 5 6। ये ठीक मेथड है, बट ये मतलब ये कह सकते हो कि बहुत बड़े नंबर से किए नहीं जा सकते, और ठीक ठाक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड तो नहीं कहेंगे, अच्छा मेथड है फिर भी। अच्छा, तीसरा कह रहे हैं फोर्सिंग हिम टू मेमोराइज ऑल द टेबल्स, उसको बोला जाए सारे पहाड़ों को याद कर ले, उससे क्या होगा। और चौथा कह रहे हैं उसको गुणन सिखाने के लिए 2 और 3 के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंगों वाले मोती और धागे का प्रयोग करना। तो एक माला है, उसके अंदर मोती लगे हैं अलग अलग रंग के, और बच्चे को कहा गया इसमें 2 2 और 3 3 के पेयर बनाओ और फिर गिनो कि मोती कितने हैं। तो इस तरह से बच्चा गुणा करना सीख सकता है। ये सबसे अच्छा तरीका, बच्चा अपने हाथों से कर रहा है। तो इसका बेस्ट आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नंबर 4। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में फिर एक टीचर है उमा, सम और विषम संख्याओं का बच्ची है एक उमा, जो कि सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही, और उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए टीचर क्या करती है, कुछ कंकड़ के टुकड़े लाती है जो कि अलग अलग रंगों के हैं, काले रंग का हो गया, सफेद रंग का हो गया, इस तरह से, और 20 कंकड़ लेके आती है और बच्चे को कहती है जोड़े बनाओ, मतलब 2 सफेद कंकड़ 2 काले कंकड़ इस तरह से, और फिर 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को छांटो, उनमें कंकड़ के कितने जोड़े बन पाए इस तरह से। तो ये जो फिर छांटो के कितने जोड़े नहीं बन पाए, तो ये जो स्टूडेंट से करवाया जा रहा है ये सम और विषम ही तो है। तो बच्चे को 2 के सम के बनाने को कहा गया, कितने बने, और एक जो बच गया वो गिनो कितने बचे, ऐसे। तो ये सम और विषम संख्याओं की बात हो रही है। तो ये वाला जो कराया जा रहा है ये बच्चा अपने हाथ से करेगा कंकड़ों का, तो ये बच्चा जाहिर सी बात है अपने हाथों से कर रहा है, तो काइनेस्थेटिक लर्नर है, और काइनेस्थेटिक लर्नर है इसमें ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे एक टीचर की बात हो रही है, वो गुणा सिखा रही है और बता रही है कि गुणा जो है वो जोड़ के रूप में होता है, बार बार जोड़ने को ही गुणा कहा जाता है, इस तरह से कॉन्सेप्ट बता रही है। बट वो क्या करती है, समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर उनका गुणा का रूप बताती है, मतलब ग्रुप्स बनाती है ऑब्जेक्ट्स के जो एक जैसे हैं और फिर उनको समझाती है कि देखो ये गुणा कर रहे हैं हम। और अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं का भी उपयोग करती है, इसका भी उपयोग करती है। फिर माचिस की तिल्लियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप भी कराती है जो बच्चे अपने हाथ से कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो इस तरह से सिखाया जा रहा है कि पहले बताया गया, फिर दिखाया गया करके, फिर बच्चों को करने को दिया। तो वो ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, विजुअल हर तरह के लर्नर की बात कर रही है। वो खुद करके दिखा रही है, बच्चे देख रहे हैं, वो बता रही है, बच्चे सुन रहे हैं, वो बच्चों को करने के लिए दे रही है, बच्चे करके सीख रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर सभी तरह के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन, क्योंकि सभी अधिगम शैलियों के लिए ये टीचर कर रही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। शिक्षिका सभी अधिगम शैलियों के बच्चों का ध्यान रख रही है। क्वेश्चन नंबर 4, मनीष है एक टीचर, वो पढ़ा रहे टॉपिक सममिति, सिमेट्री, और स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालन मतलब मैनिपुलेटिव टीचिंग एड्स यूज करते हैं। प्रयोगशाला में भी गतिविधियां कराते हैं और आईसीटी का भी प्रयोग करते हैं। आईसीटी मतलब देख कर सीखें, सुनकर सीखें, अपने हाथों से कर सीखें। यहां भी टीचर यही कर रहा है, सभी तरह के बच्चों को सिखाने की कोशिश की जा रही है, तभी अलग अलग मेथड यूज किए जा रहे हैं ना, एक से ज्यादा मेथड यूज किए जा रहे हैं। जब भी एक से ज्यादा मेथड यूज किए जा रहे हैं आप समझ जाना कि यहाँ पे टीचर सभी तरह के बच्चों का ध्यान रख रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 1 में है कि सभी अधिगम शैली वाले विद्यार्थियों को सिखाना चाहते हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, चतुर्भुजों को समझना और ज्यामितीय प्रयोग, ये चैप्टर का नाम है। इस पाठ के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे चौपड़ की रचना करना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि। तो मतलब बच्चे कर रहे हैं और इस प्रकार ये जो दे रखे हैं, तो पहले बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अलग अलग तरह के बच्चों के लिए अलग अलग तरह की गतिविधियां दी हैं। तो पाठ के पीछे जो गतिविधियां होती है वो एक से ज्यादा तरह की क्यों हैं, क्योंकि विद्यार्थी अलग अलग तरह के हैं, और विद्यार्थी क्योंकि अलग तरह के हैं तो हम सभी तरह के विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट सुधारना चाहते हैं। तो इसमें भी जो आंसर है वो वही वाला होगा जहां पे सभी तरह के विद्यार्थियों का ध्यान रखा जा रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे वो 5 क्वेश्चन जो सीटेट में आ चुके हैं इस टॉपिक पे, और ये टॉपिक काफी आसान है। ये टॉपिक आपको जनरल पेडागोजी में भी हेल्प करेगा। तो ये टॉपिक पे क्वेश्चन इस तरह के आए हैं अब तक, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया और ये जो 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ये भी समझ में आए होंगे। और अब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे, सही सॉल्व कर पाएंगे।